हेलो एवरीवन, आप सब देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस। और हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको अच्छे लोगों से और अच्छे कामों से रूबरू करा सकें। तो जैसे कि एक आर्टिस्ट होता है, जब वो छोटे शहर में होता है तो उसे एक अच्छा स्टेज ढूंढने में जो स्ट्रगल होता है वो दिल्ली और मुंबई के लोग नहीं समझ सकते। मैं खुद एक छोटे शहर से हूँ, यूपी के, और मैं कभी एक अच्छे स्टेज तक पहुँच नहीं पाई थी और मेरी राइटिंग्स बस मेरी डायरी में ही महफूज रहीं। लेकिन दिल्ली आने के बाद मुझे पता चला ओपन माइक नाम की कोई चीज़ होती है जहाँ पर आप जाते हो और आप परफॉर्म कर सकते हो। अब बड़े मुशायरों में तो जाने लायक मैं लिखती नहीं थी, मुझे सीखना था और ओपन माइक ने वो हक अदा किया, मैंने सीखा वहाँ पे जाके। और ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, अब बहुत जानकर खुशी होती है, जो सिर्फ इसलिए काम कर रही हैं कि एक आर्टिस्ट और एक ऑडियंस के बीच का जो गैप है वो ख़त्म हो सके। और उसी एक कम्युनिटी को आज हमने बुलाया है और उनका नाम है पेपर विफ। तो पेपर विफ बेसिकली क्या करता है, ये एक वेबसाइट है जो भी लैंग्वेजेस जो अब वैनिश हो गई हैं, जिनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है, उनको भी चांस देता है और उर्दू, हिंदी, इंग्लिश को भी चांस देता है। क्योंकि इन लोगों का मानना ये है कि जो जज्बात होते हैं वो किसी भी लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर दिए जाते हैं, तो सबको बराबरी से मौका मिलना चाहिए। और अब इन्होंने अपना ऑनलाइन जो मॉड्यूल है उसको ऑफलाइन भी शिफ्ट किया है। ओपन माइक्स कराते हैं ये दिल्ली में एनजीओज़ के साथ एसोसिएट करके। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, हम उन्हीं से जानेंगे। और आज हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ फाउंडर्स जुड़े हैं। तो आज हमारे साथ है पेपर विफ के फाउंडर्स मिस्टर तरुण कुमार। नमस्कार शारिका जी, नमस्कार आवाज़ द वॉइस, और सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और को फाउंडर वृंदा सिंह। थैंक यू शारिका, थैंक यू आवाज़ द वॉइस हमें इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। जो कि हमें बताएंगे कि पेपर विफ क्या करता है और अगर किसी को जुड़ना है पेपर विफ के साथ तो वो कैसे जुड़ सकते हैं। पेपर विफ बेसिकली एक विजन है जो कि आज से 2-2.5 साल पहले स्टार्ट हुआ था, जब ये कोविड का सिनेरियो आया था 2020 की स्टार्टिंग में। बेसिकली इसकी प्लानिंग चल तो रही थी 2019 से ही, बट ऑफलाइन चीज़ों का क्रेज़ ज़्यादा था कंपैरेटिवली ऑनलाइन चीज़ों से। तो उस टाइम पे हमें ऐसा लगा कि शायद हमें कुछ इस तरीके का प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहिए लोगों के लिए, जहाँ पे वो अपनी लोकल लैंग्वेजेस में, अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में लिख के अपने आप को प्रमोट कर सके। अब उस टाइम पे कॉन्सेप्ट ये था कि ऑफलाइन प्रोग्राम्स में लोग बहुत जाते थे, लेकिन ऐसे बहुत सारे शाई लोग थे जिनको इतना आइडिया नहीं था कि वो अपनी स्टेज प्रेजेंस कैसे दे, बट लिखते बहुत अच्छा थे। और अपनी लोकल लैंग्वेजेस में बहुत छोटे छोटे गाँव में, बिहार के बहुत छोटे से गाँव से हमारे एक राइटर है मिस्टर संदीप कुमार, जो कि हमसे उस टाइम पे जुड़े जब हमने 2020 में अपना ये ऑनलाइन चैनल शुरू किया। और लोग अपनी कहानियाँ, अपने किस्से, अपने कोट्स, अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी पोएम, शायरीज, जितने भी फॉर्म्स में लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन्होंने तब पेपर विफ को यूज़ करना शुरू किया। तो ये तो एक एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि ऑलरेडी कुछ एग्जिस्टिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स थे, बट वहाँ पे शिकायत ये थी कि रीच नहीं है, हम लोगों तक पहुँच नहीं पाते, हमें पढ़ने में कोई इंटरेस्टेड क्यों नहीं है। तो हमने सोचा कि इस तरीके का कुछ एल्गोरिदम डेवलप करते हैं, क्योंकि मैं एक टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, मैं सॉफ्टवेयर डेवलप करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगा, और मैं खुद भी लिखती हूँ। तो जब मैंने अपना राइटिंग करियर स्टार्ट किया था तो मुझे भी ये सेम चैलेंज आया था कि रीच नहीं है, आप अपने आप को लोगों तक कैसे पहुंचाओगे। आप आज के डेट में एक स्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट नहीं हो या स्टैब्लिश्ड राइटर नहीं हो, तो आप किस तरीके से एक स्टैब्लिश्ड राइटर बन सकते हो। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं, कोशिश करते हैं कि रीजनल लैंग्वेज के जो राइटर्स होते हैं उनको भी एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म दिया जाए जो कि पैन इंडिया में ईजिली प्रोपोगेट हो सके। तो इस तरीके से इस विजन और इस थॉट के साथ पेपर विफ की शुरुआत हुई। और 2020 की स्टार्टिंग में जब हमने ये लॉन्च किया तो हमें ऑर्गेनिकली ही मोर देन 10,000 राइटर्स उस टाइम पे मिल गए विद इन द 2020 ईयर। और 11 लोकल लैंग्वेजेस, अवधी, भोजपुरी, असमीज़, बंगाली और बुंदेलखंडी, इस तरीके की भाषाएं जिसमें हमें बहुत ही रिच लिटरेचर अवेलेबल है, मिलता है, लेकिन
हम पढ़ नहीं पाते हैं उनको, क्योंकि वो इस तरीके से एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है। तो ये कोशिश थी पेपरवेव की कि एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ पे सारी लोकल लैंग्वेजेस को विद इन इंडिया प्रोपोगेट किया जाए, और बाहर के देशों में भी। हमारे भोजपुरी और बुंदेलखंडी राइटअप्स की डिमांड इतनी ज़्यादा थी, 2020 की मैं बात करूँ, कि यूएस, कनाडा, ऐसी कंट्रीज से हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता था। तो इससे हमें समझ में आया कि जो ये भाषाएं अब धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं, धीरे धीरे इनका यूज़ ख़त्म होता जा रहा है, इसमें भी लोग चाहते हैं कि कुछ नया आए, कुछ एक्सपीरियंस आए, कुछ लिटरेचर आए। तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये प्लेटफॉर्म उस टाइम पे शुरू किया था, और इस कॉन्सेप्ट और इस विजन से ये प्लेटफॉर्म शुरू हुआ कि नए लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, रीजनल लैंग्वेजेस को अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, और एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है ताकि लोगों की रीच हो। मैं इसको एक तरीके से डिजिटल लाइब्रेरी कह सकती हूँ, क्योंकि अब हम लोग अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गए कि एक रीडिंग हैबिट कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। ऑफिस से आने के बाद हम में हिम्मत नहीं होती कि हम नॉवेल्स देखें या सब कुछ, तो हम वीडियोस इसलिए 30 सेकंड की ज्यादा देखना पसंद करते हैं। बिल्कुल। तो मैं सर आपसे जानना चाहूंगी, आपका क्या बैकग्राउंड है, आप हम सबको बताएं, मतलब आप भी लिखते हैं या टेक्निकल? मैं एक्चुअली सारिका जी टेक्निकल बैकग्राउंड से आया हूँ। मैं एक टेक्निकल टेक कंपनी में एक जॉब करता था। तो जब ये कंसेप्ट के साथ मेरी वृंदा जी से डिस्कस हुआ इस बात में कि हम कैसे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और उन लोगों की मदद कर सकते हैं जिनको अपना एक सेंट्रल डिपॉजिटरी बना के वो अपना कंटेंट को लाइफ लॉन्ग अपने साथ रख सके, लाखों लोगों तक अपनी रीच पहुंचा सके। तो वो टेक्निकल बैकग्राउंड का मैंने यूज़ करते हुए, और वृंदा जी का जैसे उन्होंने बताया सारी चीज़ों का, इनकी गाइडेंस और इनका विज़न तो बहुत क्लियर है ही। और इनका विज़न जहाँ तक था, अगर हम उस चीज़ को सोच भी पाते थे तो हमको लगता था कि शायद हम कुछ कर पाएँ समाज में सब लोगों के लिए, इन क्रिएटिव राइटर्स के लिए। तो उस विज़न के साथ हमने ये चीज़ स्टार्ट की थी, और हमारा एंड मोटो यही था कि हम इस चीज़ को हर उस आदमी तक पहुंचा सके, हर उस राइटर तक पहुंचा सके जिसके पास आज की डेट में एक बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, जो अपने आप को इस्टेब्लिश करके नहीं दिखा सकते हैं। हम उनको ये प्लेटफॉर्म के जरिए, हम इस मंच के जरिए हम उन लोगों को चाहते हैं कि उनको लोग जाने, वो अपनी चीज़ें लोगों तक पहुंचा पाएँ और उनकी पहचान सारी दुनिया में हो। अच्छा, जैसे कि मैं पेपरवेव के बारे में रिसर्च की मैंने, और मैंने जाना कि आप लोग ना सिर्फ आर्टिस्ट के लिए लेकिन आप कॉज के लिए भी काम करते हैं। जैसे मैंने कुछ न्यूज़ देखी थी कि आपने शिरोज हैंगआउट कैफ़े, जो एसिड अटैक विक्टिम्स के द्वारा चलाया जाता है, तो वहाँ पर भी आपने शोज़ किए, और आप काफ़ी NGOs भी प्रमोट करते हैं। तो मतलब ये मोटिवेशन आपको कैसे आता है और आप कैसे कर लेते हैं ये सब? मेरे ख्याल से शारिका जी, जो ये लिटरेचर का पूरा फील्ड ही है, यही एक कॉज है जी। इंडिया में लिटरेचर को वैल्यू तो किया जाता है, लेकिन एक आर्टिस्ट को उसके हार्डवर्क का रिटर्न नहीं मिल पाता है, एंड स्पेशली इट इज़ फॉर राइटर्स। मोनेटाइज करना आज की डेट में अपने कंटेंट को बहुत चैलेंजिंग था, और यही हमें हमारे सेकेंड ईयर ऑफ डेवलपमेंट में बहुत चैलेंजिंग लगा। इनिशियली हमने प्लेटफॉर्म तो क्रिएट कर दिया, लेकिन अब हम चाहते थे कि इस प्लेटफॉर्म से जो राइटर्स हैं वो कुछ अर्न भी कर सकें। और इनिशियली हम लोगों ने अपनी ही तरफ से हर राइटर को रिवॉर्ड करना शुरू किया उनके राइटअप्स के लिए। हाँ, वी यूज टू पे देम बहुत हेफ्टी अमाउंट नहीं, बट सम अमाउंट, कि उनको ऐसा लगे कि दे हैव डन समथिंग, उनको रिकग्निशन भी मिला एंड उनको अपने एफर्ट का रिवॉर्ड भी मिला। सो वी केम अप ऑन दिस मॉडल, लेकिन इवेंचुअली इतने सारे राइटर्स जुड़ते गए, अभी लाखों में राइटर्स हैं, अभी सबको पे कर पाना, वो भी बूटस्ट्रैप करके, वो मुश्किल था। इस चीज़ को मोनेटाइज करने के हम लोग अभी बहुत सारे तरीके ढूंढ रहे हैं, और कुछ हमने किया भी है। इसीलिए हम लोग ऑफलाइन अप्रोच में आए, जहाँ पे हमने उनके कंटेंट को कन्वर्ट करना शुरू किया इन द फॉर्म ऑफ रील्स एंड शॉर्ट्स और वीडियोस। लेकिन जो आपका क्वेश्चन था कि एक कॉज के लिए कैसे आप काम करने के लिए आप कैसे इंस्पायर हुए, कैसे आते हैं बेसिकली? तो अभी लिटरेचर तो ऐसा है कि आज की डेट में हर दूसरा तीसरा बंदा कुछ ना कुछ लिखता है, और उसके अंदर थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। तो ऐसे ही मैं और तरुण सर बैठ के कुछ अपना ऑफिस का ये रिसर्च वर्क ही कर रहे थे, एंड हमें अचानक से एसिड अटैक विक्टिम्स की एक वीडियो दिखी, जहाँ पे वो कुछ नैरेट कर रहे थे, कोई कविता कुछ बोल रहे थे। तो मैं लगा कि देखो, ये कविताएं, शायरी, ये हम सब में इतनी इनहेरेंट है कि
बच्चे बच्चे में, हर इंसान में है। और इन लोगों की जो स्टेट है, जो एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, इनको हमेशा रिहैबिलिटेशन के लिए सपोर्ट चाहिए होता है। समाज में एक जगह बनाने में इनको प्रॉब्लम होती है क्योंकि डिसफिगर हो जाते हैं फेस एंड बॉडी, जॉब्स नहीं मिलती हैं, तो इनके एक्सप्रेशंस को कौन सुनेगा। तो उन सारे थॉट्स को कलेक्ट करके हमने सोचा कि हम एक बार ही विजिट करते हैं शीरोज़ हैंगआउट, और वहाँ पे उनसे कनेक्ट करके हमें रियलाइज़ हुआ कि उनके अंदर भी एक आर्टिस्ट है, एक पोएट है, और उनको भी एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। तो कॉन्सेप्ट ये था कि हम उनके साथ ऑफलाइन शोज़ करें, उनकी बातों को पहुँचाएँ। उनका मिशन है सेव द स्टॉप एसिड अटैक एंड सेव द एसिड अटैक विक्टिम्स। तो हमने सोचा कि हम इसको भी प्रमोट करते हैं क्योंकि हम इतने लोगों के साथ कनेक्टेड हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये बात लोगों को बताएंगे तो लोगों के अंदर अवेयरनेस जागेगी, क्योंकि आजकल तो मेट्रो सिटीज़ में भी ये एसिड अटैक्स हो रहे हैं। नोएडा और दिल्ली अभी रीसेंट केसेस हैं जहाँ पे ये अटैक्स हुए हैं। तो दिस हैज़ टू स्टॉप। और लिटरेचर, पोएम, शायरी, स्टोरी टेलिंग, इससे अच्छा कोई फॉर्म नहीं है अपनी बात को रखने का। तो इसीलिए फिर वी स्टार्टेड कनेक्टिंग विद NGOs। हम जुड़ने लग गए NGOs से, शीरोज़ से जुड़े, अभी 1-2 और NGOs से हम कनेक्ट करके उनको सपोर्ट करते हैं। तो सारिका जी, जैसे अभी वृंदा जी ने बताया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी रही थी उस दिन। हम लोग ऐसे ही देख रहे थे और मेरे को नाम भी याद है, रितु जी का हमने वो कंटेंट वीडियो देखा था। तो हम जब वो कंटेंट वीडियो देखा तो वो बड़ी अच्छी उन्होंने कुछ पोयम और कविता वहाँ उन्होंने सुनाई उसमें। तो हमने ये चीज़ अपना थॉट किया कि जब हम मतलब एक चीज़ कर ही रहे हैं तो क्या हम अपने प्लेटफॉर्म के जरिए कुछ उनको भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक बहुत छोटा सा हमारे दिमाग में एक आइडिया आया था, बट समहाउ फिर हम आलोक जी से मिले जो कि फाउंडर हैं यहाँ के, अरिजीत जी से मिले जो CEO और पोस्ट रखते हैं यहाँ पे, उनसे हमारी मुलाकात हुई और वो इतने डाउन टू अर्थ है और उनका विजन बिल्कुल क्लियर है, जो कि समहाउ हमें टच हुआ और हमें भी लगा कि शायद हम भी कुछ ऐसे विजन लेके चल रहे हैं। और हमको एक मोटो मिल गया, हमें एक जरिया मिल गया, एक तरीका मिल गया कि हम इनसे कैसे कनेक्ट रह सकते हैं और इनके साथ हम आगे चल के कैसे चीज़ें कर सकते हैं। तो आज की डेट में हम जितने भी जहाँ शोज़ करते हैं, जितनी भी जगहों पे हम जाते हैं, तो हम अपना वो अवेयरनेस वाला जो एक हमारा पॉइंट रहता है, जो हम अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, स्टॉप एसिड अटैक, वो हम हर जगह पे जाके बताने की कोशिश करते हैं। और हमारा एक छोटी सी प्रयास है कि शायद हम इस साइड में इन एसिड विक्टिम्स के लिए हम शायद कहीं कुछ कर पाएँ, कोई मोनेटाइजेशन के थ्रू हम कभी हेल्प कर पाएँ, या जो भी हमें कोई अगर इनके लिए डोनेशन देना चाहता है वो डोनेट करें और हम डायरेक्ट इन तक पहुँचाएँ। तो ये एक हमारा छोटा सा प्रयास है ताकि हमने बहुत अच्छी बात करी यहाँ पे। हम अपने चैनल के माध्यम से भी ये बात कह सकते हैं कि, लेकिन दुख की बात ये है, एक तरफ तो हम कहते हैं स्टॉप एसिड अटैक, और दूसरी तरफ एसिड इतनी आसानी से मिलता है और इतने पढ़े लिखे लोग अपने वॉशरूम्स को क्लीन करने के लिए और एसिड्स ढूंढते हैं, एसिड्स घर पे मंगाते हैं। और वो अगर आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगी कहीं एसिड अवेलेबल है तो आप प्लीज़ पुलिस को बताइए कि वो एसिड ना बिके, क्योंकि अगर एक मूवी का डायलॉग है, अगर बिकेगा नहीं तो फिकेगा नहीं। तो अगर एसिड इतनी आसानी से बिकेगा तो फिर जाहिर सी बात है कि फिकेगा भी, क्योंकि हर कोई इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है कि वो एक डिसीजन मेकिंग कर पाए। अभी रिसेंट में एक हमारा कैंपेन भी चल रहा है शीरोज़ का, जिसके अंदर उन्होंने चीज दिखाया भी है, अवेयर कराया है पुलिस में और सब जगह कंप्लेंट भी की है कि हर जगह पे एसिड, जैसे आपने बताया शारिका जी, बहुत इजीली अवेलेबल है। तो ये हम सभी की जिम्मेदारी बनती है, एज नागरिक होते, जागरूक नागरिक होते हुए, कि कहीं भी कुछ ऐसा दिखे तो हम रिपोर्ट करें और हम हमेशा ध्यान रखें एसिड बिकेगा नहीं तो एसिड फिकेगा नहीं। और मैं एक बात, अब हम ओपन माइक की तरफ आते हैं। ये कॉन्सेप्ट हालांकि बड़े शहरों में बहुत ही आम है और अब हर गली नुक्कड़ में मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ओपन माइक चल रहे हैं। तो लेकिन पेपर विफ के ओपन माइक में और दूसरे ओपन माइक में क्या फ़र्क है, और मतलब आप कैसे इस चीज़ को ले रहे हैं, क्या करते हैं आर्टिस्ट के लिए, वो थोड़ा सा हमें बताइए। तरुण सर। देखिए शारिका जी, मैं यहाँ से करता हूँ, हम अलग कैसे हैं, थोड़ा सा मैं उस चीज़ पे आना चाहूँगा। देखिए, एक बड़ा नाम, एक बड़ा प्लेटफॉर्म, एक बड़ी जगह पे बड़े आर्टिस्ट को लेकर आना तो बहुत इजी काम है एक बड़े प्लेटफॉर्म के लिए, कि भाई ठीक है, हम एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, हमारा नाम है और हम किसी बड़े आर्टिस्ट को लाके उसको परफॉर्म करा देते हैं, जिससे हमें व्यूज़ भी ज़्यादा आए, हमारे पे ज़्यादा लोग कनेक्ट भी हो जाए। एक सिंपल, एक लोग इस मोटो से काम करते हैं, जबकि पेपर विफ इनसे थोड़ा अलग है। हमारा मोटो कभी ये नहीं रहा कि हमें मोनेटाइजेशन उससे शुरू हो जाए, हमें उससे व्यू आने शुरू हो जाए। हमारा जैसे बेसिक था, जो हमारे फाउंडर ने हमें डे 1 से हमें चीज़ें बताई हैं कि हमारा मोटो सबसे इन चीज़ों से अलग है। हमें अपनी कंपनी को मोनेटाइजेशन करने पे नहीं जाना है, हमें चाहिए कि हम लोगों को प्लेटफॉर्म दे सके। तो ये पेपर विफ जो ओपन माइक करता है, हम इसमें कोशिश करते हैं कि एक अच्छा राइटर और एक अच्छा जो हमारे ऑथर्स हैं, हम उनको वो प्लेटफॉर्म दे के उन लोगों को एक जो फियर होता है ना, स्टेज फियर, उससे अलग करें और प्लस
उनको हम बताएं कि आप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है जो जो नाम पा चुके हैं कि वही करेंगे। आज आप हमसे शुरू कीजिए, कल आपका भी नाम होगा। तो हम उनको वो प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। अगर जैसे जिन लोगों को नहीं पता है, हमारी ऑडियंस में भी ओपन माइक, हम लोग समझते हैं कि ओपन माइक में जाकर इंसान परफॉर्मर बन गया। ओपन माइक का मकसद वो नहीं होता है। ओपन माइक का मकसद होता है जैसे कि आप खाना बनाते हो ना, तो आप परोसते नहीं हो, तो ओपन माइक इज बिफोर परफॉर्मिंग। आप एक परफॉर्मर बनने से पहले ओपन माइक में जाके अपना कंटेंट टेस्ट करते हो और फिर आप उसके बाद शोज करते हो। तो अगर कोई भी शख्स लिखता है और सोचता है कि मैं नहीं जा पाता हूँ स्टेज पे, उसे ओपन माइक से शुरू करना चाहिए और उसके बाद धीरे धीरे आपको ओपन स्पॉट्स मिलते हैं, शोज मिलते हैं और आपकी एक जर्नी स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल। तो इसी के एड में शारिका जी एक और चीज बोलना चाहूंगा कि हमारा ये ओपन माइक उन सभी लोगों को सपोर्ट करता है जो कि फर्स्ट टाइम परफॉर्म करने आना चाहते हो। प्लस हमारे पास हम ऐसे भी लेवल के स्टेजेस पे प्लेटफॉर्म देते हैं, परफॉर्म करवाते हैं जिस पे बड़े लोगों ने परफॉर्म किया हो, और हम लोगों को मंच भी देते हैं जो कि एक बहुत बड़े लेवल पे भी होता है। तो हमारे पास दोनों तरह के लोगों के लिए दोनों चीज स्टेज हमारे पास अवेलेबल है। आप अगर फ्रेशर है, आप पहली बार कर रहे हैं, तो घबराए ना, हमारे साथ आए। हमारी बैकएंड की टीम, हमारी बैकएंड में टीम रहती है जो आपको पूरा स्टेज फियर निकालेगी, आपको स्टेज पे लाके आपको पूरा सपोर्ट करेंगे कि आप कर पाए। और आप अगर बहुत अच्छा आप नाम है, आपके साथ बहुत सारे फॉलोअर्स जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए उस लेवल का भी हमारे पास है जहां पर आपको आपके से और भी बड़े लेवल के लोग जुड़े हुए मिलेंगे और एक बहुत बड़ा ऑडियंस मिलेगा, ताकि आपकी चीजें और आगे तक जाए। वंडरफुल। सर, आप लोग कोई वर्कशॉप का भी जिक्र कर रहे थे और आपकी ऐप लॉन्च होने वाली है, तो आप वो भी थोड़ा सा बताइएगा प्लीज। शारिका, पेपर विफ एक्चुअली है बहुत डाइवर्स, और डाइवर्स मतलब कि इसमें हमने हर तरीके के लिखने वाले, पढ़ने वाले को अकोमोडेट किया हुआ है। इसमें हमारा एक ऑनलाइन सेक्शन है जो कि हमारी वेबसाइट है www.paperwif.com, जिसपे लोग आके लॉगिन करते हैं, लिखते हैं। इट इज़ अ ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म जिसमें आप अपने कोट्स भी लिख सकते हैं, स्टोरीज, शायरीज, पोएम्स। हमारे कोलैबोरेशंस हैं और हम लोग बहुत सारे कॉन्टेस्ट ऑनलाइन ही चलाते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो आप अपनी एंट्रीज हमें भेज सकते हैं एंड देन आप उसमें रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स हैं वहाँ पे राइटर्स के लिए। उसके अलावा हमारे पास एक ऑथर सेगमेंट है जहाँ पे हम ऑथर्स की बुक पब्लिश करते हैं एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। बहुत ही क्योंकि हमें पता है कि एक राइटर, एक ऑथर को कितना एफर्ट लगता है किताब लिखने में, और मार्केट में इतना कंपटीशन है और प्राइस भी बहुत हाई है पब्लिश होने का, पब्लिश करने का। तो अभी हम लोग सेल्फ पब्लिश वाले सेगमेंट में हैं जहाँ पे बहुत ही मिनिमलिस्टिक प्राइस में हम आपको एक आपकी प्यारी सी बुक आपको पब्लिश करके देते हैं, और विद ऑनलाइन लिस्टिंग एंड एवरीथिंग। और साथ में हम आपका प्रमोशन भी करते हैं एज एन ऑथर। हमारे 3 चैनल्स हैं, पेपर विफ टीवी, माइक्रोफेबल्स और खुद का हमारा ऑफिशियल चैनल। तो वहाँ पे हम आपके इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराते हैं, ऑथर्स से इंट्रैक्शंस करते हैं, उनके एक्सपीरियंस समेटते हैं एक जगह और लोगों को इंस्पायर करते हैं कि आप उनसे सीखें, समझें। और ये सब फ्री में है जो भी आपका इंटरव्यूज़ हैं, और देयर इज़ नो कॉस्ट इन्वॉल्व्ड हियर। और साथ में फिर ये हमारा आपका एक ऑफलाइन सेगमेंट हो गया जहाँ पे हम ओपन माइक कर रहे हैं। और जो आप ऐप की बात कर रहे हैं वो एक कोड राइटिंग ऐप अभी हम लॉन्च करने वाले हैं फरवरी में। सो उसमें आप लॉगिन करके अपने कोड्स लिख सकते हैं एंड हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम आपको मोनेटाइज करने में हेल्प करें थ्रू NFT। तो आजकल लोग बिटकॉइंस और NFT वगैरह काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। तो राइटर्स को भी हम बहुत एक्स्ट्रावेगेंटली स्मार्ट बनाना चाहते हैं इस ऐप से। तो मोस्टली वो सारी इंटीग्रेशंस इस ऐप में होंगी। तो बहुत कुछ है, एक बारी जब लॉन्च होगा तो फिर वी विल स्पिल द बीन्स, हम बताएंगे और इसमें क्या है। और लास्ट में बस मैं यही पूछूंगी कि ओपन माइक का कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग रहता है आपका, या मतलब कोई यूट्यूब चैनल है, क्योंकि जो लोग परफॉर्म करना चाहते हैं जेन्युइनली, उसका प्रोसेस अगर आपकी वेबसाइट पे है या कैसे क्या कर सकते हैं वो आप एक बार तो अगर आपको हमारे जितने भी ओपन माइक के फ्लायर्स होते हैं वो हमारे सोशल मीडिया पे हैं, आप हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, ट्विटर पे भी। तो वहाँ पे यूट्यूब चैनल है हमारा पेपर विफ इंडिया के नाम से, जहाँ पे आपको हमारी पास्ट परफॉर्मेंस की रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। और आपको रजिस्टर करना है तो टाइम टाइम पे हमारे बायो में अवेलेबल होता है रजिस्ट्रेशन लिंक, आप उस पर रजिस्टर करिए। आपकी जैसी रजिस्ट्रेशन आएगी हम आपको कॉल करके कंफर्म करेंगे। और एट अ वेरी मिनिमल, आई मीन इट डिपेंड्स कि हम कभी उसको फ्री शो भी रखते हैं, कभी वी चार्ज अ बिट बिकॉज हम शीरोज के साथ काम करते हैं, रजिस्ट्रेशन फी, बिकॉज शीरोज का जितना भी हमारा रजिस्ट्रेशन कलेक्शन होता है वो शीरोज को जाता है, उनके रिहेबिलिटेशन में जाता है। एंड देन ऑल द वीडियोज और फोटोग्राफ्स जो हैं वो हम आपको विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट और समथिंग वो हम प्रोवाइड कराते हैं और आपका रीच बढ़ाते हैं ऑन सोशल मीडिया।
So that is a very simple process. वरना और मैं कुछ खुद नहीं भी एक आर्टिस्ट हूँ और ये विजन जान के ऐसे लोगों से जुड़ के बहुत खुशी होती है। और आप ना एक जैसे संगम कह सकती हूँ मैं कि एक आर्ट का एंड साइंस का, जी। और उससे इतना अच्छा रिजल्ट निकला, तो इट्स वंडरफुल। आई जस्ट रिक्वेस्ट कि आप अपना अच्छा वर्क कंटिन्यू करें और लोगों से जुड़ें और इस जर्नी को, इस सफ़र को आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया आपका हमसे मिलने के लिए। थैंक यू शारिका, थैंक यू तरुण सर जो इन्होंने टाइम निकाला। कुछ प्रॉब्लम्स हैं लेकिन फिर भी टाइम वो आए निकाला, हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी। और बहुत बहुत शुक्रिया आवाज़ दी वॉइस को कि हम लोगों की आवाज़ को पहुंचाते हैं, हम एसिड विक्टिम्स की आवाज़ को पहुंचाते हैं, और आज आवाज़ दी वॉइस हमारी आवाज़ को बाकी सारे लोगों तक पहुंचा रहा है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं इसके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज द वॉइस और शारिका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें प्लेटफॉर्म दिया ताकि हम अपनी बात आगे तक सब तक श्रोताओं तक पहुंचा सकें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।